Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu, and here is our next GFG POTD. The question is form the largest number. क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक एरे गिवन होगा इंटीजर्स का. फॉर एग्जांपल जो एरे इज 2 3 10, राइट. आपको इन नंबर्स को एज स्ट्रिंग यूज़ करके कंकैटिनेट करना है, कंकैटिनेट टू मेक द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल. मतलब कि आपको इन स्ट्रिंग्स को जोड़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंटीजर की तरह नहीं, इसको स्ट्रिंग की तरह देखो. दैट मीन्स आपका जो एरे है इट इज़ प्रोसेस्ड एज 2 3 10, राइट. इसको आप कंकैटिनेट करना है. कंकैटिनेट कैसे कर सकते हो? आप बोल सकते हो 2 + 3 + 10 विच बिकम्स 2 3 1 0, या फिर 3 to 10 कर सकते हो, 3 2 10, या फिर क्या कर सकते हो 10 2 3, या फिर 10 3 2. ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो. इन सब में से जो भी कॉम्बिनेशन बना, दिस इज माई स्ट्रिंग, राइट. इसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो. 2 3 1 0, 3 2 1 0, 10 2 3, 10 3 32, राइट. इट इज़ 1032, 1023, 3210, 2310. जितने भी कॉम्बिनेशन बने सबको लिस्ट डाउन करो. उसमें से सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू आती है उस स्ट्रिंग को एज एन आंसर हमको रिटर्न करना है, राइट. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस. जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा था तो आई एम थिंकिंग कि हम दोनों सेम सोच रहे हैं. क्या हमको इसको सॉर्ट कर देते हैं, राइट. इस एरे को हम सॉर्ट कर देते हैं. कैसे वो फिगर आउट कर लेते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. नाउ टेल मी, अगर आपको ऐसे एक एरे होता है इसके अंदर 8 और 9 गिवन होता तो लार्जेस्ट नंबर क्या होता? दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 89 या 98. दैट मीन्स 98 शुड बी माई आंसर, राइट. दैट मीन्स मेरे को इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. इस क्वेश्चन को देख के मेरा फर्स्ट थॉट जाता है कि मैं इसको सॉर्ट करूंगा, और 89 वाले केस को देख के मेरे को ये समझ में आता है कि मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा. सो अगर मैं इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल लुक समथिंग लाइक 10 3 10 3 2, राइट. 10 इज़ द हाइएस्ट नंबर, फॉलोड बाय 3, फॉलोड बाय 2. अगर मैं इनको कंबाइन कर देता हूँ तो व्हाट विल माई आंसर, मेरा आंसर बनेगा 1032, राइट. बट आई नो दिस इज नॉट माई आंसर, दिस इज नॉट माई करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 3210 इज एक्चुअली द फार लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरे, एंड दैट इज माई करेक्ट आंसर एज वेल, राइट. दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना तो हमारे लिए काम नहीं कर पा रहा है. क्या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना काम कर पाएगा? ऑब्वियसली नॉट. यहाँ पे काम नहीं कर रहा वो, तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना काम नहीं कर रहा है. बट सॉर्टिंग से हम कहीं तक तो पहुंच ही पा रहे थे ना. लाइक इस क्वेश्चन के लिए सॉर्टिंग काम हो ही रही थी. दैट मीन्स कि अगर हम सॉर्टिंग के अंदर कुछ एल्गोरिथम ट्राई करें तो हमारा आंसर आ सकता है. व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज टू नॉट यूज द कन्वेंशनल सॉर्टिंग मेथड्स. जो हमारे कन्वेंशनल सॉर्टिंग मेथड है ना स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के, उनको यूज़ ना करके एक अपना पर्सनलाइज्ड सॉर्ट मेथड बना देते हैं. पर्सनलाइज सॉर्ट मतलब कि हम सॉर्टिंग जब करेंगे तो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के बेस पे हम बताएंगे कौन सी स्ट्रिंग छोटी है, कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है. वो एल्गोरिथम क्या होगा? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब हम सॉर्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल माय एरे इज 10 2 3, राइट. मैं इसको सॉर्ट करने गया तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द बैक ऑफ द हैंड इज वो दो स्ट्रिंग उठाता है, दो के कॉम्बिनेशन उठाता है. जैसे 10 और 2 उठाएगा, 2 और 3 उठाएगा, 10 और 3 उठाएगा, राइट. सारे कॉम्बिनेशन. सो व्हाट आर द कॉम्बिनेशन आई एम टेलिंग? 10 2, 10 3, 2 3, और जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल? इट इज़ n इंटू n माइनस 1/2. मतलब कि NC2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. वो सारे कॉम्बिनेशन उठाएगा, सबके बीच में देखेगा कि कौन सा एलिमेंट छोटा है, कौन सा एलिमेंट बड़ा है. जो सा छोटा है उसको पहले रखेगा, जो सा बड़ा है उसको बाद में रखेगा. नाउ जब वो 10 और 2, 10 3 2 3 उठा रहा है तो हमको किस बेसिस से बताना है कि कौन सा नंबर पहले आना चाहिए? हमको ये तो पता है कि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, बट दैट डिसेंडिंग ऑर्डर शुड फेवर कि हमको लार्जेस्ट नंबर मिल जाए. सो व्हाट विल हैपन इज, जब हम 10 2 को कंपेयर करेंगे तो वी विल यूज एन एल्गोरिदम. वी विल से कि 10 और 2 को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनाओ, और 2 और 10 को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनाओ. व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, जो 102 है वो 210 से छोटा है. दैट मीन्स 2 को 10 से पहले आना चाहिए. लिसन टू मी अगेन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब 10 और 2 को मैंने मिलाया, मैंने कंकैटिनेट किया, दैट मीन्स
कि चाहे तो मैं 102 निकाल सकता हूँ या 210 बना सकता हूँ, दो ही नंबर पॉसिबल है ना इन दोनों चीज़ों से। तो कौन सा नंबर मेरे को चाहिए, मेरे को 210 चाहिए। दैट मीन्स जब मेरा लास्ट में एरे सॉर्ट होके आए तो 2 को 10 के पहले रख दो ताकि कंकैटिनेशन में 2 10 के पहले आए और मेरा नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाए। सिमिलरली मतलब हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे ये वाला विनर है। सिमिलरली 103 और 310 में कौन सा बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। दैट मीन्स 2 और 10 ऐसे आएंगे, 3 और 10 ऐसे आएंगे, मतलब 2 10 से पहले आ रहा है, 3 10 से पहले आ रहा है। 3 और 2 की जब बात कर रहे हैं तो 23 और 32 में कौन सा बड़ा है, 32 बड़ा है। दैट मीन्स 3 विल हैव टू कम एज लाइक 3 विल हैव टू कम बिफोर 2। जब मैं इसको अपने कंपैरेटर में डाल दूंगा, जो सॉर्टिंग का कंपैरेटर में अलग से बनाऊंगा, तो मेरे को जो एरे मिलेगा आफ्टर सॉर्टिंग इट विल लुक समथिंग लाइक 3 2 10। नाउ माई ओनली टास्क इज टू मेक एन एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद मैं एरे पे ट्रैवर्स करूंगा 1 2 3 एंड मैं इस स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ। दैट मीन्स फर्स्ट माई स्ट्रिंग विल बिकम 3, देन आफ्टर एडिशन ऑफ 2 इट विल बिकम 32, देन 3 2 1 0 एंड दिस इज माई आंसर। दिस इज माई आंसर। मैंने क्या किया, मैंने पहले चेक किया कि क्या सॉर्टिंग से मेरा आंसर आ सकता है। मैंने चेक किया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, मैंने बोला डिसेंडिंग से पॉसिबल है कि आ जाए, बट जब मैंने अपने केसेस पे अप्लाई करना चालू किया तो मेरे को अपना आंसर नहीं मिला। दैट मीन्स आई थॉट कि सॉर्टिंग तो लगे ही रही है कहीं पे, क्योंकि जो इनिशियल नंबर छोटे बड़े नंबर्स थे उन पे सॉर्टिंग से काम हो रहा था। मतलब सॉर्टिंग को मैं यूज़ तो कर सकता हूँ बट मेरे को अपना खुद का कंपैरेटर बनाना पड़ेगा। मैंने कंपैरेटर बनाया बेस्ड ऑन द कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन के बाद कौन सी डिजिट को कहाँ पे आना चाहिए, राइट। मेरे को एरे मिल गया, उसके मैंने सबको कंकैटिनेट कर दिया एंड आई हैव गॉट माई आंसर। द ओनली एज केस विच यू नीड टू हैंडल हेयर इज कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एरे हो जिसके अंदर सारे डिजिट्स 0 हो, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। इट विल लुक समथिंग लाइक 0 0 0 0 0। प्रॉब्लम ये है कि जब इसको हम सॉर्ट करेंगे तब वो यही रहेगा, राइट। दिस इज माई एक्चुअल सॉर्टेड ऑल्सो। अब इसको मैं जब कंकैटिनेट करूँगा लास्ट में आंसर के लिए तो इट विल माई आंसर विल लुक समथिंग लाइक 1 2 3 4 5 विच इज़ नथिंग बट इक्वलेंट टू दिस। सो आई विल हैव टू चेक कि सॉर्टिंग के बाद अगर मेरी पहली स्ट्रिंग ही 0 आ रही है, दैट मीन्स मेरी सारी स्ट्रिंग 0 है। इन दैट केस आई विल सिंपली रिटर्न 1 0 इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल द जीरोस कंकैटिनेटेड, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी। सो हमने सिंपली क्या किया, हमने इंटीजर से स्ट्रिंग का एरे बनाया, उसको हमने सॉर्ट किया। सॉर्ट के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n log n। बाद में तुम कंकैटिनेट करने के लिए सिंपल एक ट्रैवर्सल कर रहे हैं जो कि n में हो रहा है। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है O of n log n। हमारा स्पेस कितना लग रहा है, O of n। क्यों, क्योंकि हमने इंटीजर वाले एरे से स्ट्रिंग वाला एरे बनाया जिसके लिए n स्पेस हमको रिक्वायर्ड था, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा एंड नाउ यू आर एक्साइटेड फॉर द कोडिंग सेक्शन। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइज। लेट अस स्टार्ट कोडिंग राइट अवे। हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी एक टेम्परेरी एरे बनाएंगे जो कि एक स्ट्रिंग होल्ड करेगा। लेट अस नेम इट एज v। उसके बाद हम आइटरेटर चलाएंगे अपने ओरिजिनल एरे पे और v के अंदर उसका स्ट्रिंग वर्जन पुश बैक कर देंगे, राइट। सो टू स्ट्रिंग ऑफ इट। उसके बाद हमको इस v को सॉर्ट करना है। सो सॉर्ट v डॉट बिगिन v डॉट एंड, बट नॉर्मल सॉर्ट नहीं, अपने कंपैरेटर के बेसिस पे। सो COMP, राइट। नाउ जब ये सॉर्टिंग हो जाएगी वी विल क्रिएट एन आंसर विच विल बी एन एम्प्टी आंसर, राइट। बट बिफोर दिस आई विल पुट अ चेक कि अगर मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग सॉर्टिंग के बाद मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल टू 0 है, इन दैट केस मेरी सारी स्ट्रिंग 0 है एंड आई कैन सेफली रिटर्न 0 एज माई आंसर। मेरे को कंकैटिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज कंकैटिनेट कर लो। सो फॉर ऑटो इट इन v आंसर डॉट अपेंड इट एंड यू कैन सिंपली रिटर्न योर आंसर। हमको बस अब कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करना है। सो इन C++ वी मेक अ स्टैटिक बूल। बूल किस लिए, क्योंकि हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, उसके बेसिस पे वो अपने आप सॉर्ट कर लेता है। विच इज़ टेकिंग टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग एंड a, स्ट्रिंग एंड b, राइट। हमको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन b प्लस a। जोन सी बड़ी है हमने वो रिटर्न कर दिया बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो वी नेम दिस एज comp, the same name which we used here, and now we will try to run it on the sample test case. Okay, so we have run this on the sample test case. Let us see if it runs fine. It is running fine for sample test case. Let us try for submit as well and see if the hidden test case is also run fine. It is getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to our channel. Thank you. Have a nice day.